आज डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेंगे, आज आपका इलाज यीशु मसीह करेंगे। मंत्र नहीं है, इसमें कोई ऐसा जहर नहीं मिक्स है कि आप लगाएंगे और झटका लगेगा, बल्कि इसके अंदर वो सामर्थ, वो अभिषेक है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। सुनते ही आपके अंदर जो दुष्टात्माएं होगी, जादू टोना सब निकल जाएगा और आप कांपने लग जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे एंड तक और वचन को सुनेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे, तो आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। इस वक्त जो आपके शरीर में तकलीफ है या जो भी आप परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, हो सकता है कि जो आपको दुष्टात्माएं पकड़ी है, जादू टोना या बीमारी, कर्जा, बांझपन और जितने भी प्रकार की शैतानी शक्तियां आपके जीवन में कार्य कर रही है, वो सब कुछ जल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना सुनते ही आपको 100% छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना इसलिए भी अलग होने के लिए जा रहा है, सबसे हटकर। क्योंकि मैं अभिषेक तेल के साथ मैं ये प्रार्थना को करूंगी। तो आपको भी अपने साथ में सरसों का तेल लेना है, एक बोतल में। आप इस वीडियो को यहीं पर रोक सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, और इस वीडियो को सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप बाद में देख सके। तो आप इसी वक्त इस वीडियो को रोके और साथ में सरसों का तेल ले लीजिए। अभिषेक तेल के साथ जो ये प्रेयर होने के लिए जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रभाव डालेगा यीशु मसीह के नाम में। तो अब आप मुझे कॉमेंट करके बताएं कि इस वीडियो को किस जगह से आप देख रहे हैं, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए, तो आप कर लीजिए। आप लोगों के साथ जो वचन शेयर करती हूँ और लोगों तक पहुँच नहीं पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप लोग वचन सुनने से पहले बाइबल ले लीजिए ताकि उसमें जितनी लिखी हुई बातें हैं उसे आप खुद लिख भी सके और उसमें पढ़ सके, क्योंकि जितनी बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ वो सब कुछ बाइबल की लिखी हुई बातें हैं। किसी इंसान की कही हुई बातें बदल सकती है, परंतु परमेश्वर का जो जीवित वचन है वो कभी नहीं बदल सकता है। तो आप बाइबल निकालिए, याकूब 5 अध्याय उसका 14 से 16 आयत पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 14 to 16। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग अब मुझे बोलेंगे या फिर सोचते भी होंगे मन में कि आखिर यीशु मसीह के लहू में इतनी शक्ति है, परमेश्वर इतने शक्तिशाली है, तो हमें अभिषेक तेल की क्यों ज़रूरत होती है? तेल, पानी, नमक, मिट्टी, इसकी क्यों ज़रूरत होती है? अभी आपने जो हाथ में पकड़ा होगा जो सरसों का तेल, वो साधारण है, उसे आप खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब इसी तेल को जो आपने हाथ में पकड़ा, इसके लिए जब प्रार्थना किया जाएगा तो ये साधारण तेल नहीं रहेगा, ये अभिषेक हो जाएगा, ये अभिषेक तेल कहलाएगा। और इसीलिए मैं आपको वचन से बताना चाहती हूँ कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ताकि आप उसके शक्ति को जाने कि इससे क्या प्रभाव एक इंसान के जीवन में पड़ता है। तो पढ़ते हैं, लिखा है इसमें साफ कि अगर कोई रोगी है, अगर कोई बीमार है, अब बीमार में ज़रूरी नहीं है कि जो शारीरिक रोग होता है सिर्फ उतना ही, हो सकता है कि आप दुष्टात्मा से परेशान हैं, आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, तो उस वक्त भी आपको क्या करना है? लिखा है कि अगर कोई रोगी है तो प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को, जो धर्म वृद्ध लोग होते हैं, जो परमेश्वर के रास्ते में बहुत समय से चलते हुए आ रहे होते हैं और बूढ़े हो गए होते हैं, ऐसे लोग को बोला जा रहा है कि क्या करना है? तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करना है। तेल लगा करके, अभिषेक तेल, साधारण तेल नहीं, यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है अभिषेक तेल का। और तब जब आप अभिषेक तेल लगाएंगे जैसे ही, वैसे ही चमत्कार होगा, अद्भुत आश्चर्य कर्म होगा, बाद में नहीं, इसी वक्त होगा। आगे वचन में पढ़ते हैं, और तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। ये भी नहीं कि सिर्फ आप तेल लगा लिए हो गया, प्रार्थना भी करना है। इसलिए ये दोनों काम मैं आप लोगों के लिए करने के लिए जा रही हूँ। लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और आप इस काम को विश्वास से करिएगा। अगर आपको मन में शक है कि नहीं, तेल पानी से कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसा होता तो बाइबल में नहीं लिखा रहता कि अभिषेक तेल लगाकर इस तरह से प्रार्थना करें, या पानी के बारे में, नमक के बारे में, मिट्टी के बारे में नहीं लिखा रहता। लेकिन परमेश्वर कई तरह से चंगाई देते हैं, चाहे वो रुमाल से हो, परछाई से हो,
बहुत तरीके हैं, परमेश्वर ने बता दिया है, लेकिन अगर आप सारे तरीकों से चंगाई पाना चाहते हैं, विश्वास ही नहीं करते, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपको विश्वास करना है। अगर विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास के साथ अभिषेक तेल, जो आपके हाथ में जो सरसों तेल है, सरसों तेल का ही इस्तेमाल करना है। अगर नहीं है तो आप नारियल का भी ले सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि सरसों का तेल आप अपने पास रखें। तो सरसों तेल लेकर के आपको उसका ढक्कन को खोल लेना है, क्योंकि इसी वचन से अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आगे क्या लिखा है, जैसे ही वो सरसों का तेल जो अभिषेक तेल होगा, जैसे ही वो अभिषेक तेल को लगाएंगे तो प्रभु चंगा करेंगे, उसी वक्त चंगाई मिलेगी। आमीन। फिर लिखा है कि यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई भी पाप भी किया होगा, सिर्फ इससे चंगाई ही नहीं मिल रही, बल्कि इससे सिर्फ काम ही नहीं बन रहा, बल्कि अगर आपके ऊपर कोई बोझ है पाप का, जिससे कि आप दब चुके हैं, क्योंकि पाप के बोझ से हर इंसान दब जाता है, तो वो बोझ भी आपका परमेश्वर उठा लेंगे और आपके गुनाह क्षमा होंगे। अगर आपने कोई पाप कर दिया है, जाने अनजाने में, कोई बड़ा हो छोटा पाप कैसा भी, लेकिन आप इस तेल को लगाते ही आपके गुनाह क्षमा होंगे, क्योंकि यीशु मसीह अपने लहू से आपको धोएंगे, शुद्ध करेंगे। तो परमेश्वर कई तरह से काम करते हैं। आगे लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। इसका मतलब है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से, हर किसी के प्रार्थना से नहीं हो सकता है। हर कोई परमेश्वर से बहुत मजबूती से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा हम परमेश्वर यहोवा के साथ संबंध अपना बनाते हैं, उतने ही ज़्यादा हम शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने शक्ति और सामर्थ्य से भर देते हैं। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर के साथ ही संबंध मजबूत नहीं है, हम उतना प्रार्थना नहीं करते, हमें शक्ति नहीं मिली है यहोवा से, तो चंगाई नहीं होगा। क्योंकि ये सब कुछ अभिषेक के कारण, परमेश्वर की आत्मा के कारण, परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण ये चंगाई और चमत्कार होता है। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि जब अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे और गर्दन पर से जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज वो सारे आपके ऊपर जो श्राप है, बंधन है, वो टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो चलिए इस अभिषेक तेल के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो आपने बोतल लिया उसका ढक्कन आप खोल सकते हैं। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ से इस तरह से आपको पकड़ना है और आप ऐसे उठा करके रखिए। और अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये जो भाई और बहनें जो विश्वास के साथ इस तेल को अपने हाथ में पकड़ाए पिता परमेश्वर, ये साधारण तेल ना रहे पर आपकी आत्मा से भरा हो। इसे आप अभिषेक करें, छूकर अभिषेक करें यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करें पिता। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जब कोई रोगी हो तो चर्च के धर्मवृत्त को बुला, उसके ऊपर तेल मलकर प्रार्थना करेगा तो वो चंगा हो जाएगा उस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। मैं विश्वास से प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जैसे ये भाई बहन अपने इस अभिषेक तेल को अपने शरीर के अंगों पर इस्तेमाल करें, इनकी जो बीमारियां हैं वो इसी वक्त धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके जहां पर भी अभिषेक तेल का इस्तेमाल करें, जिस भी शरीर के अंगों में या फिर जहां पर भी घर परिवार में लगाए पिता, इनके परिवारों को संपूर्ण छुटकारा मिलने पाए और इस अभिषेक तेल के माध्यम से इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार, आश्चर्य कर्म होने पाए, या आपकी बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाए। इस तेल को ब्लेस करते और अभिषेक करते और आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। तो अभी जो ये तेल के लिए प्रार्थना किया गया, उसका ढक्कन बंद करके आप अलग से रख दीजिए। उसके बाद कैसे इसका इस्तेमाल करना है, कब करना है, कितने बार करना है, वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सोच रहे हैं मुझे कौन ठीक करेगा और ये सारा कैसे हो जाएगा, वो भी सिर्फ दूर से ही, तो उसके लिए मैं आपको 2 वचन बताना चाहती हूँ। आप उन 2 वचनों को सुनते ही चंगाई को प्राप्त करेंगे, क्योंकि लिख दिया गया है कि यहोवा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा करते हैं और जिस गड्ढे में वो पड़े उसे बाहर निकालते हैं। तो ये सब कुछ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा होता है। अगर मैं सिर्फ बोल दूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, आप विश्वास ही नहीं करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य अगर मेरे अंदर नहीं होगी तो काम नहीं होगा, आपको चंगाई नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच में होता है, हमारे अंदर होता है, तब जाकर के काम होता है। अभिषेक के द्वारा काम होता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा काम होता है। इसीलिए वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तो चलिए वचन में आपको बताना चाहती हूँ। यिर्मयाह 30 अध्याय उसका 17 आयत, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 17। इसमें लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर आपसे कह रहे हैं,
आपको कोई इंसान नहीं कह रहा, भले ही आपको इंसान बोल दिए होंगे कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आप तो आईसीयू में पड़े हैं, अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप मर जाएंगे, आपकी बीमारियां ठीक नहीं होंगी, आपके ऊपर से कभी जादू टोना खत्म नहीं होगा, इतना भयंकर दुष्टात्मा आपको पकड़ा हुआ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर खुद आपसे कह रहे हैं, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। आज जो हो सकता है कि किसी इंसान ने आपको घाव दिया होगा जिसके वजह से आप बिल्कुल निराश हो गए हैं, आप बिल्कुल दुर्बल हो चुके हैं, शरीर में आत्मा में बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जो करना चाहते हो आप नहीं कर पा रहे, जो आपका काम है वो कभी नहीं बनता, रुकावटें आ जाती है। लेकिन आज परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं कि वो आपके घाव को चंगा करेंगे और परमेश्वर आपका इलाज करेंगे। आज डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेंगे, आज आपका इलाज यीशु मसीह करेंगे। आमीन। इसलिए आप समझ लीजिए कि आज जो आपको हीलिंग मिलने के लिए जा रही है वो किसी डॉक्टर से नहीं, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा जो चंगाई मिलती है वो कुछ देर की होती है, कुछ देर आपको लगेगा ठीक, फिर वही, मतलब आप जिंदगी भर दवाई इस्तेमाल करते रह जाएंगे पर चंगाई पूरी तरह से नहीं मिल पाएगी। इसलिए काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि मैं इतना दवाई का इस्तेमाल करता हूँ, उसका कोई प्रभाव ही नहीं दिखता मेरे शरीर में। क्यों दिखेगा? क्योंकि दुष्टात्मा से ग्रस्त है आप, तो इसीलिए आपको समझना है कि जो पूरा छुटकारा देने वाले तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है। आमीन। तो आज इस वचन के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। अब आप अगर सोच रहे हैं दूर से ही कैसे होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरा वचन यशायाह 57 अध्याय उसका 19 आयत में, आइज़ाया चैप्टर 57 वर्स 19 लिखा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन। अगर आप मेरे पास भी होते सामने में और मैं आपके लिए प्रार्थना करती तो भी आपको हीलिंग मिलेगी, या फिर अगर आप दूर हैं, जिस तरह से कि अभी आप इस वीडियो को किसी भी दूर देश से देख रहे हैं, दूर राज्य से देख रहे हैं, दिल्ली, पंजाब, पाकिस्तान, कनाडा, कहीं से भी आप देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, लेकिन अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आज ये वचन को सुनते ही और प्रार्थना को सुनते ही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तो आपका काम है विश्वास करना, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कह दिया है कि जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिलेगी और चंगाई भी मिलेगा। इसलिए काफी लोग सोचते हैं वीडियो देखने से कैसे हो सकता है। अगर आप गलत वीडियोस देखते हैं वहां से दुष्ट आत्मा आपके अंदर घुस सकती है। गलत वीडियोस जो हॉरर मूवीज देखते हैं उससे अगर आपके अंदर शैतान डर डाल सकता है, तो क्या जो शक्तिशाली वीडियो जिसमें कि प्रार्थना किया जा रहा है, चंगाई किया जा रहा है, क्या वो आपको हीलिंग नहीं देगा? हीलिंग मिलेगा, तुरंत मिलेगा, वो भी 100% मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जो अभिषेक तेल जिसके लिए अभी प्रार्थना किया गया, अब ये साधारण तेल नहीं रहा, इसको आपको ढक्कन को खोलना है, थोड़ा सा अभिषेक तेल लेना और अपने सिर पर ऐसे लगाना है, माथा में, फोरहेड में इस तरह से लगाइए और क्या बोलना है? प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, बोल करके लगाना है। फिर इसी में से आपको थोड़ा और लेना है और अपने हाथों पर लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ आपको भी इसका इस्तेमाल करना है। विश्वास के साथ करिए, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। आप अपने पैरों पर भी लगाएं, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, ऐसे बोल करके लगाना है। और आपको अगर आँख से कम दिखाई देता है या बोलने में तकलीफ होती है या शरीर के किसी अंग में गांठ है, रसौली है, किसी भी प्रकार का बीमारी है, रोग है, कैंसर है, आप वहाँ पर भी ये अनॉइंटिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, वहीं पर लगाएं और बोले प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। आमीन। तो चलिए आज इसी अभिषेक के तेल के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। अपना दाहिना हाथ सिर पे रखें, एक हाथ को उठाएं और अगर किसी शरीर के अंग में तकलीफ है तो आप उस शरीर के अंग पर अपना हाथ रख सकते हैं। जैसे हाथ में प्रॉब्लम है, गांठ है, वहाँ पे ऐसे छू लीजिए, पकड़ लीजिए और ऐसे पकड़ करके विश्वास से प्रार्थना को सुनिए। अगर कोई ऐसा शारीरिक रोग नहीं है या दुष्टात्मा का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, अपने सिर पे ऐसे हाथ रखें और अपने आंखों को खोल के रखना है, क्योंकि सुनते ही आपके अंदर जो दुष्टात्माएं होगी, जादू टोना सब निकल जाएगा और आप कांपने लग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी उपस्थिति में आने से पहले अपने हर एक गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ पिता। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि भाई और बहन के लिए प्रार्थना करें। इस सुंदर समय के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अभिषेक तेल का जिस विश्वास से इन भाई बहनों ने इस्तेमाल किया है पिता, अपने शरीर के अंगों पर लगाया, आज इनकी जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख तकलीफ इनके जीवन में, वो जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, वचन में लिखा है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। आज इन्हें आजादी मिलने पर आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यहोवा की आग उतरे, यहोवा की आग उतरे। यहोवा राजा है, न्यायी है, हाकिम है, आप इनका न्याय करें। इसी वक्त आप इन्हें छुड़ा ले पिता, क्योंकि सच्चे न्याय करता परमेश्वर आप है। आप इनका न्याय, इनका मुकदमा चुकाए पिता। ये कोर्ट केस से, हर एक बंधनों से, श्रापों से छुड़ा लिए जाए और आजाद हो जाए। आपका अभिषेक इनके ऊपर रिलीज
होने पाए, इनके हड्डी हड्डी में, इनके बोली में आपका अभिषेक हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो शांति थी, जो खुशियां थी, जो आशीषें थी इनके जीवन में, उसे जो शैतान ने चुरा लिया, वो हर कोई भी आशीष ने वापस मिलने पाई यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करती है पिता, सालों साल से, महीनों से, जब भी जितने भी समय से ये जकड़े हुए दुष्ट आत्मा से, ये गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। इन परेशान करने वाली आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को मैं आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ। शैतान तू हारा है, तू श्रापित है, तू कभी भी नहीं जीत सकता, तू हारा ही रहेगा। उखड़ जाए, इनके शरीर से उखड़े, मुंह खोल करके चीखो, चिल्लाओ और झुंड के झुंड निकल जाओ, झुंड के झुंड निकल जाओ, समुद्र में चले जाओ, दोबारा इनके शरीर में कार्य करने ना पाए। दुष्ट आत्मा उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, तुझे अंधा कर देते हैं, अंधा कर देते हैं। प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करती है, इनके जीवन को बिल्कुल नरक बना के रख दिया है, उस दुष्ट आत्माओं को मैं अधिकार के साथ डांटती हूँ, क्योंकि पिता आपने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से कुछ हानि ना होगी। दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया, इसे अधिकार के साथ डांटती हूँ। उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। उखड़ो, उखड़ो, मुंह खोल करके चीखो, चिल्लाओ, उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकले, उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकले। उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से इन्हें खरीद लिया और अपना लहू बहाकर इन्हें छुड़ा लिया, शैतान के हाथ से, शैतान के जाल से इन्हें छुड़ा लिया और आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो दुष्ट आत्माओं की वजह से जिन्हें गुस्सा आता है पिता परमेश्वर, उसे भी मैं यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक गुस्सा की आत्मा, हर एक गंदी आत्मा बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। उल्टी के द्वारा, यूरिन के द्वारा उखड़ जाए, समुद्र में चले जाओ, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। शैतान तू जल रहा है, जल रहा है, जल जाए यीशु नासरी के नाम में। आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ, आग लगा देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो भी जिन है, लूसीफर है इनके अंदर, चाहे कितनी भी बड़ी दुष्ट आत्माओं से ये जकड़े क्यों ना हो पिता, जो भी इनके अंदर जो जानवर की आत्मा उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए। हर प्रकार की गंदी आत्मा उखड़े, उखड़े, मुंह खोल करके चीखो, चिल्लाओ और समुद्र में चले जाए यीशु मसीह के नाम में। दोबारा इनके शरीर में एंटर करने ना पाए। जो जादू टोना से, जो दुश्मनों ने इनको घेर लिया है पिता, जादू टोना इनके शरीर में है, उसका प्रभाव इसी वक्त खत्म होने पाए जड़ से यीशु मसीह के नाम में। जो तंत्र मंत्र इनके ऊपर चलाए गए, उसे मैं जला देती हूँ, हर एक तंत्र मंत्र को मैं नष्ट कर देती हूँ, सांपों बिच्छू के तले कुचल देती हूँ, सांपों बिच्छू के तले कुचल देती हूँ। शैतान तू हारा हुआ है, क्योंकि वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर हमारे पांव से शैतान को शीघ्र कुचलवा देगा। शैतान तुझे पैरों तले कुचल देती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान तू हारा हुआ है, तू श्रापित है, श्रापित है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सारे जादू टोना के सामानों को मैं जला देती हूँ, जला देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो भी डाइन है, जो भी इनके ऊपर पिता परमेश्वर भूत प्रेत भेजे हैं, जादू टोना की है, वो जल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की शक्तियां इनको छोड़ करके जाए यीशु मसीह के नाम में। आपकी सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे पिता। दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देती हूँ, सारी शैतानी शक्तियों को ढा देती हूँ, बिगाड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांध देती हूँ, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांध देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज तक जो पिता परमेश्वर, जो इनको, इनके गर्भ को, इनके कोख को बांध दिया गया है पिता, ताकि इनके बच्चे ना हो, उस बंद कोख को आप खोल दे यीशु मसीह के नाम में। जादू टोना से जो इनके शरीर को बांध दिया गया, इनके परिवार को, इनके घरों को बांध दिया गया, इनके कामों को बांध दिया गया, इनका कोई काम सफल नहीं होता, ये कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे, आज ये इस जादू टोना के बंधन से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, शैतान के वश से आप इन्हें छुड़ा ले पिता। जो भी जादू टोना के वश में ये अब तक थे पिता, लेकिन इसी वक्त ये उससे छुड़ा लिए जाए। आप इन्हें अधोलोक के वश से छुड़ाए, ताकि ये आज के बाद से आपके वश में हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये आपके लिए व्याकुल हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक वो दुष्ट की शक्ति जिन्हें प्रार्थना करने से रोकती है, वचन पढ़ने से रोकती है, जो इनके अंदर डर है, उसे यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती है यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से ये प्रार्थना करने वाले बने पिता, इनका जीवन प्रार्थना करने वाला हो पिता। हालेलुया। ये आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिस बीमारियों से, ये तकलीफों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, आईसीयू में है या फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं बचेंगे, मृत्यु शैया में पड़े, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इन्होंने जो वचन को सुना है, विश्वास कर रहे पिता परमेश्वर, इसी वक्त हील होने पाए, चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इनके शरीर में जहां कहीं भी दर्द है पिता, सिर दर्द, पेट दर्द, पीठ दर्द, कमर का दर्द, दांत का दर्द, जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, यीशु मसीह आपके जी उठने की ताकत इनके अंदर आ जाए, इनके हड्डी हड्डी में आ जाए, इनके नस नस में आ जाए, एक एक शरीर के अंगों में आ जाए पिता। जो काम ये नहीं कर पा रहे हैं, जो चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, जो नहीं कर पा रहे, ये करने लगे यीशु मसीह के
नाम में। और आज के बाद से ये हर काम को करने लगे और जिस काम में हाथ लगाए वो सफल और आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए, यहोवा आपकी लाइट आने पाए। आप अपना मुंह इनकी ओर करें पिता परमेश्वर, आप अपना मुंह इनकी तरफ करें पिता, ताकि ये उद्धार पाए, ताकि इनका उद्धार हो जाए पिता परमेश्वर। आप इन्हें ज्यों का त्यों करें, जो शैतान इनके मन को भटकाता है, विश्वास से ये डगमगा जाते हैं, आप इन्हें मजबूत बनाए पिता, विश्वास में मजबूत और दृढ़ करें, ताकि इनका भरोसा जीवित परमेश्वर यहोवा सिर्फ आपकी ओर हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ये इस वक्त विश्वास है, जो अपने हाथों को जिस भी शरीर के अंग में रखे हैं, जो इनको गुप्त रोग है, चाहे कितना भी बड़ा रसौली है, गांठ है या फिर बवासीर का प्रॉब्लम है, धुआं बनकर उड़ जाए यीशु नासरी के नाम में। आपकी लाइट आने पर, आपकी सामर्थ्य इनके ऊपर रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आपका अभिषेक इनके ऊपर उतरे पिता, ताकि इनके गर्दन पर से जुआ तोड़ दिया जाए। आज आप इनके हर एक बोझ को अपने ऊपर उठा ले पिता, और इन्हें शैतान के जाल से आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा है कि आपने हमें गहरे जल से थाम लिया, गहरे जल में से उबार लिया है पिता परमेश्वर। आप इन्हें छुड़ाए, इसी वक्त अद्भुत छुटकारा इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप इनके लिए धर्म का सूर्योदय करें पिता, धर्म का सूर्योदय करें, ताकि उसकी किरणों से ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये वचन को जो सुन रहे, प्रार्थना को जो सुन रहे, इसी वक्त ये चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये हर वो काम को करने लगे जिसको करने में इनको तकलीफें हैं पिता, ये अपने विश्वास के द्वारा और आपकी सामर्थ के द्वारा ये आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग कर्जे में पड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, यशायाह 45:3 में लिखा, मैं तुझे अंधकार में छिपा और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। आप इन अंधकार में गुप्त गड़ा धन दे पिता। ये नहीं जानते इनकी कर्जे, इनकी समस्याएं कैसे दूर होगी, उनके ऊपर जो इतना सारा लोन है, जो कर्जे में, ये आर्थिक तंगी है, गरीबी में है पिता परमेश्वर। आप इन्हें वचन के द्वारा छुटकारा दे पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करते, आप इन्हें ऊंचे स्थानों पर बैठाए पिता परमेश्वर। ये आज के बाद से इनकी परिस्थिति ऐसी ना रहे पिता, आज के बाद से इनकी परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका मन बदले पिता परमेश्वर, इनका मन आपकी ओर मुड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आप इनसे सपनों में, दर्शन में बातें करें, क्योंकि आपने कहा है कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। आपकी आत्मा को आप इनके ऊपर उंडेल दे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा से ये अभिषेक हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए। हालेलुया पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मेरे पास ठहरने वाला धन और धर्म भी है, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप इन्हें वो धन की आशीष दे पिता, जो ठहरने वाला धन हो पिता परमेश्वर, जो यहोवा पिता आपकी ओर से हो, ताकि जो इनका पैसा नहीं बचता है, शैतान चुरा लेता है, जो इधर उधर डॉक्टर में चला जाता है, वो पैसा इनके पास बच नहीं पाए पिता, और आपके राज्य के लिए बीज बोने वाले बने। आप इनके मुट्ठी को खोल दे, इनकी परिस्थिति को बदल दे, ताकि इन्हें किसी से मांगना ना पड़े, पर ये उधार देने वाले बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, जो बुरी आदत आज इनके जीवन में, जो नशा करते, इनके परिवार इनसे परेशान है, ये नशा को जो नहीं छोड़ पा रहे पिता, लेकिन आपके वचन में लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। क्योंकि जो हम इंसान से नहीं हो सकता, जो इनसे नहीं हो पा रहा, लेकिन परमेश्वर आपसे तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ये जो अपने नशे को छोड़ना चाह रहे, शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, मोबाइल फोन का जो नशा करते पिता, इससे आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता परमेश्वर, नशे के गड्ढे से आप इन्हें बाहर निकाले। जो बुरी आदतें, जो बुरे काम ये अपने शरीर के विरुद्ध करते हैं पिता, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो बुरे कामों को करके अपने शरीर को गंदा करे, लेकिन आज के बाद से आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। इनका शरीर आपका मंदिर है पिता, दुष्ट आत्मा इनके शरीर से भाग जाए यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाए, समुद्र में चले जाए और दोबारा इनके अंदर एंटर करने ना पाए, क्योंकि ये शरीर आपका मंदिर है पिता। आपका आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने पूरी रीति से छुटकारा दे और अपनी शांति दे, इनके अंदर से हर एक दुष्ट आत्माओं को आजाद करे पिता। इनके अंदर जो डिप्रेशन है, जो सुसाइड करने वाली आत्मा इनके अंदर कार्य करती है, उसे भी मैं प्रभु यीशु के लहू से बांध देती हूँ पिता। ये आपकी सामर्थ्य को जाने, आप अपने भुजा को, अपने तेज को इनके ऊपर प्रकट करें पिता, आपका अभिषेक इनके ऊपर आने पाए। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आप इनके सींग को ऊंचा करें और इन्हें शक्ति दे, बल दे, बुद्धि, ज्ञान और समझ दे, जो आज इनकी जरूरतें हैं पिता, जो आप में ये बढ़ना चाहते हैं, आप में ये बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये आजाद होने पाए, ब्लेस्ड होने पाए। हे पिता, जो भी इन्हें बुरे सपने आते हैं, बुरे विचार आते हैं, जो शैतान ने सपनों के द्वारा, विचारों के द्वारा जो इनके अंदर जंगली बीज बो दिया है, उसे उखाड़ कर फेंक देती हूँ, जला देती हूँ, नष्ट कर देती हूँ, राख बना देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर बैड ड्रीम्स कैंसिल हो जाए पिता। आज के बाद से आप इनसे सपनों में बातें करें पिता,
कोई भी शैतान का अटैक इनके जीवन में होने ना पाए। जो इन्हें सांप आता है सपने में, या कोई इनका पीछा करता है, या जानवर इन्हें दिखाई देते हैं, या नदी नाला, जो कुछ भी इनको गंदी चीजें जो सपने में दिखाई देती है, आज के बाद से वो दिखना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो भी शैतान की प्लानिंग इनके लाइफ में है, इनके फैमिली में, वो कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बल्कि यहोवा पिता आपकी योजना, आपकी प्लानिंग इनके जीवन में पूरी होने पाए, क्योंकि वो हमारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल की। और इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका आत्मा आज के बाद से इनके जीवन में कार्य करे, आप इनके संग रहे, जहाँ कहीं भी ये जाए आप इनके संग रहे, और कहीं से कोई इनका दुष्ट आत्मा पीछा करने ना पाए पिता। मैं पिता परमेश्वर आपके वचन से इन्हें गीला करती हूँ पिता, और आपका वचन इनके मुंह में डाल देती हूँ, ताकि वो वचन कभी हटने ना पाए। आपका जीवित वचन इनके मन और हृदय में लिखाओ, इनके हृदय रूपी पटिया पर लिखाओ पिता परमेश्वर। हालेलुया। हर दुष्ट आत्मा जो किसी प्रकार का जादू टोना से जो इन्हें खिलाया पिला गया, वो उखड़ जा, उल्टी के द्वारा बाहर निकले। हर अशुद्ध आत्मा, आलसीपन की, खाओ की आत्मा, डर की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, कर्जा करने वाली आत्मा, नशा कराने वाली आत्मा, हर प्रकार की जलन की आत्मा, झूठ बोलने वाली, घमंड की आत्मा बाहर निकले यीशु नासरी के नाम में। और अधिकार के साथ डांटती, उखड़ो उखड़ो, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देती हूँ, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। शैतान तू हारा हुआ है। मैं विश्वास करती हूँ पिता कि आपने इन्हें छुआ चंगा किया है पिता। आज के बाद से इन्हें हर आशीष का दरवाजा इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आप अपने स्वर्गीय भंडार को खोल करके इनके लिए आशीष की वर्षा करें। हे पिता परमेश्वर, ये आप में बढ़ते चले जाए, और आज के बाद आप इन्हें नया मन दे, नई आत्मा दे, नया बल दे पिता, और अपने लहू से धोकर चंगा करे, शुद्ध करे, और आजाद करती हुई इन भाई बहनों को आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से विनती मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अब आपको बोलना है आमीन हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि अगर आपने वचन को भी सुना, अभिषेक तेल भी लगाया विश्वास से, और प्रार्थना को भी रिसीव किया है आमीन हालेलुया बोलकर, तो ये प्रार्थना, ये वचन आपके जीवन में पूरा हो चुका है। और आपको अगर अभी भी थोड़ा सा मन में शक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वचन में लिख दिया गया है कि अगर मुंह से जो वचन बोल दिया गया है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो बिना काम पूरा किए वापस लौटे। इसका मतलब है कि अगर ये वचन जो मैं आपको बोल रही हूँ, जो बातें जो वचन से ही है, जो प्रार्थना अगर मैंने आपके लिए बोल दिया है, ये कर दिया है, तो ये पूरा हो चुका है। आपको विश्वास कर लेना है, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। उससे बढ़कर परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहे हैं, और इतनी आशीष आपको मिलेंगी कि आप सोचते रह जाएंगे कि परमेश्वर, मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था, क्योंकि परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर देने वाले परमेश्वर है। आमीन। अब आप मुझे कमेंट करके लिखे, यीशु ही परमेश्वर है, कमेंट करके लिखे, और साथ ही आप मुझे ये भी कमेंट में बताएं कि आपको शरीर में कैसा लग रहा था जब आप प्रार्थना को सुन रहे थे, वचन को सुने, अभिषेक तेल को लगाए, कैसा लगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अभिषेक तेल है, इसको आपको खाना बनाने में इस्तेमाल नहीं करना है, फेंकना नहीं है, और इसका इस्तेमाल आपको हर दिन करना है। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो शरीर में, परिवार में, आप उनको ये लगाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना किया हुआ तेल है। इसमें कोई मंत्र नहीं है, इसमें कोई ऐसा जहर नहीं मिक्स है कि आप लगाएंगे और आपको कोई ऐसा झटका लगेगा, बल्कि इसके अंदर वो सामर्थ, वो अभिषेक है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा है। तो आपका काम है विश्वास करना, विश्वास से लगाना। परमेश्वर के अद्भुत कामों को, भयंकर कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में फैलाने में मेरी मदद करें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और जितने भाई बहन हैं मसीह में, स्वर्गदूत है, सेना है, कलीसिया है, परमेश्वर के दास दासी हैं, उन सभी को नमस्कार। गॉड ब्लेस यू ऑल।